आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग आपको किस तरह से मदद कर सकता है आपको एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ यानी एक हैप्पी लाइफ, एक टेंशन फ्री लाइफ जीने में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं जिससे आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहला पॉइंट जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग जब आप करते हैं तो आप गोल सेट करते हैं, फाइनेंशियल गोल सेट करते हैं। फाइनेंशियल गोल यानी अर्ली रिटायरमेंट चाहिए तो कितने समय में चाहिए, कितने फंड की रिक्वायरमेंट होगी, ये सब कुछ डिसाइड करते हैं। इवन किड्स एजुकेशन के लिए कितने फंड की रिक्वायरमेंट होगी ये भी आप डिसाइड करते हैं। अगर आपको होम परचेज करना है, एक नया घर परचेज करना है, तो कितने फंड की रिक्वायरमेंट होगी और कितने साल में परचेज करना चाहते हैं, ये सारा कुछ डिसाइड होता है। एक गोल डिसाइड होता है जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लान करना कि कब फाइनेंशियल गोल अचीव करना है और उसके अकॉर्डिंगली फिर अपने फंड को इन्वेस्ट करना। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, फाइनेंशियल गोल को प्लान करना। अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो बजटिंग आता है, मंथली बजटिंग एंड सेविंग। जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आप अपना मंथली बजट भी तैयार करते हैं कि आपका जो मंथली अर्निंग है उसका कितना परसेंट कौन से चीज़ों में खर्च होने वाला है, कहाँ पे कितना पैसा लगने वाला है, ग्रोसरी में कितना जाने वाला है, आपका पेट्रोल एक्सपेंसेस में कितना जाने वाला है, मेडिसिन पे कितना जाने वाला है, इंश्योरेंस के प्रीमियम पे करने में कितना जाने वाला है। सब कुछ आप प्लान करते हैं जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल प्लानिंग का बजटिंग कंपोनेंट। और इसमें आप ये डिसाइड करते हैं कि आपका जो मंथली अर्निंग है उसको कहाँ पे खर्च करना है और कहाँ पे नहीं करना है। और फिर जब आप प्लान करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप मंथली अपना खर्च करते हैं। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है और ये आपको हेल्प करता है आपके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कराने में। क्योंकि जब आप प्लान करते हैं, बजट करते हैं, तो अननेसेसरी चीज़ों को आप कट करते हैं, हटा देते हैं कि इस पे खर्च नहीं करना है। और यही जो आपका सेविंग होता है जो आपको हेल्प करता है आपके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में। तीसरे पॉइंट की बात करें तो डेट मैनेजमेंट। जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो डेट मैनेजमेंट भी करते हैं। डेट मैनेजमेंट यानी आपका कितना सारा लोन है, कितने सारे ईएमआई है, वो कब तक चलने वाले हैं, किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, कौन से लोन को क्लोज करना है, कब तक क्लोज करना है, ये सारा कुछ डिसाइड करते हैं। और ये डेट मैनेजमेंट करते हुए आप ये भी देखते हैं कि कौन से लोन को क्लोज करना है, कौन सा कंटिन्यू करना है। और इससे आपका जो मंथली ईएमआई है वो आप कोशिश करते हैं रिड्यूस करने का। और जब आप रिड्यूस करते हैं मंथली ईएमआई तो आपका सेविंग बढ़ता है और इसी सेविंग को फिर आप इन्वेस्ट करते हैं और ये हेल्प करता है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में। ये चौथे पॉइंट की बात करते हैं, वो है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। फाइनेंशियल प्लानिंग में आप ये डिसाइड करते हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है, उसका पर्पज क्या है। क्योंकि आपका गोल ऑलरेडी डिसाइडेड होता है तो आप डिसीजन ले पाते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना रिस्क लेना है, कितने रिटर्न के लिए। आप अनप्लान कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आप पूरी तरह से प्लानिंग के साथ रिस्क लेते हैं, कितना परसेंट का ही रिस्क लेना है और रिटर्न का एक्सपेक्टेशन कितना है, आप कितना उम्मीद करते हैं, ये सब कुछ आपका डिफाइंड हो जाता है जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। और ये आपको हेल्प करता है आपके फाइनेंशियल फ्रीडम गोल को अचीव करने में। क्योंकि अगर आप वैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं जहां इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है तो आपका गोल अचीव नहीं हो पाता है। बट आप ऑलरेडी डिसाइडेड है कि कितने साल में कितने फंड की रिक्वायरमेंट है और उसके अकॉर्डिंगली आप इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं और उतने साल तक वेट करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी आप बनाते हैं आपके गोल को अचीव करने में। फिफ्थ है रिस्क मैनेजमेंट। जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आप अपना पूरी तरह से रिस्क को मैनेज करते हैं। फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करने के लिए जो भी इंश्योरेंस कवर की रिक्वायरमेंट है वो आप लेते हैं। यानी अगर आप अर्निंग मेंबर हैं तो आप अपने लिए टर्म प्लान निकालते हैं, इंश्योरेंस कवर निकालते हैं, इवन परमानेंट डिसेबिलिटी का कवर निकालते हैं, क्रिटिकल इलनेस का भी आप कवर निकालते हैं और पूरी तरह से अपने आप को सिक्योर करते हैं। क्योंकि आप प्लान करते हैं कि अनफॉर्चुनेटली कुछ
हुआ तो उस सिचुएशन में किस तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट आपके फैमिली को मिल पाएगा। तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में। नेक्स्ट, टैक्स प्लानिंग। जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आप अपना टैक्स प्लानिंग भी करते हैं, और जो भी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जहाँ पे भी आपका टैक्स आप सेव कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से, वो आप प्रॉपर तरीके से प्लान करते हैं। ऐसा आपके साथ नहीं होगा कि आप मिस कर जाएं। जब आप प्लानिंग करते हैं तो आपका डिसाइड रहता है कि कब करना है, और उस फाइनेंशियल ईयर में आप अपने हिसाब से प्रॉपर तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाते हैं जो भी गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से प्रोविज़न मिला हुआ है आपको टैक्स सेव करने का। और ये आपका सेव किया हुआ पैसा जो आपको टैक्स से भी आपको बेनिफिट मिलता है, ये आपको हेल्प करता है आपका वेल्थ क्रिएट करने में, और अल्टीमेटली हेल्प करता है आपको फाइनेंशियली फ्री करने में। और लास्ट, जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आप रेगुलरली चेक भी करते हैं कि आपका किया हुआ प्लान का स्टेटस क्या है और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और रेगुलरली आप ट्रैक करते रहते हैं। जब आप ट्रैक करते हैं कोई चीज़ है तो आपको अचीव करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हेल्प करता है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती है आपको अल्टीमेटली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे भी इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे जिससे आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।